आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन व सुचारू यात्रा संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम को उत्तरकाशी में कैंप करने के निर्देश। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से साइबर अपराधियों की ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी के प्रति सावधान रहने को कहा। और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नई दिल्ली में स्टोर खोले जाएंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा चारधाम को लेकर पर्यटन सीजन के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन और सुचारू यातायात संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। सभी जिला और क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक में श्री कुमार ने बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए योजना बनाने को कहा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बैठक के दौरान यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक आई समस्याओं की समीक्षा की है। शुरुआत के दिनों में जो भी जिले स्तर पे और लोकल लेवल पे थाने स्तर पे यात्रा के दौरान जो भी समस्याएं आई थी उनकी समीक्षा करने हेतु और लोकल एसपी से उन्होंने अभी शुरू के दिनों में जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उनको दूर करने के बारे में उनसे मैंने विचार विमर्श किया था। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए और राज्य सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है हमेशा। तो निश्चित रूप से ये यात्रा अब राष्ट्रीय स्तर पे और मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक यात्रा पिलग्रिमेज बन गई है और हमारी ड्यूटी है कि इसको सुचारू रूप से चलाना। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इस यात्रा के दौरान जगह जगह हमारे उत्तराखंड की जनता रहती है, जगह जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कस्बे हैं, दूर दराज के गांव हैं। तो इस यात्रा के कारण हमारे स्थानीय नागरिकों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो, वो भी कुप्रभावित ना हो। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दबाव ज्यादा बढ़ गया है। गंगोत्री धाम में कल 15,500 से अधिक, जबकि गंगोत्री धाम के साथ 12,700 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने के चलते सचिव मुख्यमंत्री डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम उत्तरकाशी में कैंप करेंगे। इस दौरान वे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। इस बीच उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने गंगोत्री मार्ग पर वाहनों के दबाव से प्रभावित क्षेत्रों तक यात्रियों के लिए भोजन और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न यात्रा पड़ाव पर रोके गए तीर्थ यात्रियों को पेयजल और भोजन की आपूर्ति पहुंचाने को कहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि ऑपरेशन मर्यादा के तहत नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले और अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पर्यटकों से उत्तराखंड में आकर अच्छा व्यवहार करने को कहा है। ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत इन यात्रियों द्वारा धूम्रपान किया जा रहा है, शराब का सेवन किया जा रहा है, तंबाकू का सेवन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का अगर सेवन किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। रेगुलरली हम लोग सोनप्रयाग क्षेत्र में जो हमारा यात्रा रूट है, ट्रैक रूट में और जो केदारनाथ मंदिर परिसर है उसके चारों ओर अभियान के अंतर्गत रोजाना हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आए हैं वो धाम की मर्यादा बनाए रखें और किसी भी प्रकार का हुड़दंग, नशा आदि का सेवन न करें और जो हमारा धाम है उसको पवित्रता को मेंटेन करें। चमोली जिले में लैंटाना की लकड़ियों से नेल कुड़ाव क्षेत्र की महिलाएं उपयोगी सामान बनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही है। स्थानीय महिलाओं ने लैंटाना की लकड़ियों से बने उत्पादों को बेचकर एक साल में 2,15,000 की आय अर्जित की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक परियोजना निदेशक के पंत ने बताया कि जिले में वर्ष 2018 में दशोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेल कुड़ाव की 6 महिलाओं ने जय भैरवनाथ स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इसके बाद समूह की ओर से विभिन्न प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। अप्रैल 2023 में इस समूह को लैंटाना से फर्नीचर निर्माण करने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने लकड़ियों से डस्टबिन,
फाइल ट्रे, फ्लावर ट्रे, शू रैक, कमलदान सहित घर और कार्यालय में उपयोग होने वाली सामग्री का निर्माण शुरू किया। समूह की ओर से तैयार उत्पादों का विपणन सरकारी, गैर सरकारी और खुले बाजार में किया जा रहा है। महिलाओं की ओर से बनाए जा रहे उत्पाद प्लास्टिक के सामान के विकल्प के रूप में लोगों को खूब भा रहे हैं। केदारनाथ वन प्रभाग की ओर से इस साल रुद्रनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर महिला समूह से खरीदे गए 250 कूड़ादान लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सरकारी अधिकारी के रूप में साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देने के प्रति सावधान रहने को कहा है। दूरसंचार विभाग ने सरकारी अधिकारियों का शदम रूप से धारण कर लोगों को ठगने वाले विदेशी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी परामर्श जारी किया है। लोगों को साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। राज्य में अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में स्टोर खोलने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज की पहली बोर्ड बैठक ली। मुख्य सचिव ने बताया कि स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर जल्द ही नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस और अन्य मुख्य स्थानों में खोले जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय लोगों से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता, मानकीकृत पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन में हाउस ऑफ हिमालयाज वैश्विक प्लेटफॉर्म साबित होगा। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि शिक्षक 10 जुलाई तक बीईओ और 20 जुलाई तक जिला स्तर पर आवेदन जमा कर सकते हैं। 25 जुलाई को जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी। 10 अगस्त को जिला स्तर पर जांच और निरीक्षण कार्य होगा। 16 अगस्त को मंडल से राज्य स्तर पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है और 25 सितंबर को निदेशालय से प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 लोग लापता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर काली नदी में गिरने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता हैं। राज्य आपदा मोचन बल द्वारा लापता लोगों की तलाश की जा रही है। चमोली जिले की जोशीमठ तहसील के पेगा पुल के पास मलबा साफ करने वाली मशीन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक अन्य व्यक्ति घायल है। प्रदेश में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। अधिकतर इलाकों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में आज कहीं कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही उमस और गर्मी में इजाफा हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन और सुचारू यातायात संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम को उत्तरकाशी में कैंप करने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से साइबर अपराधियों की ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी के प्रति सावधान रहने को कहा। और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नई दिल्ली में स्टोर खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।